हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वी चैनल। हमने एक्सपोनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी नंबर है, अगर उसमें कोई पावर लगी, जैसे 4 की पावर 2 है, तो इसमें बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है। ये मैंने बताया था कि 4 बेस होता है एंड 2 इज़ द पावर, और यू कैन से इट एक्सपोनेंट ऑल्सो। इसको पावर भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर 4 की पावर 2 है, इसका ये मतलब है कि 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, मतलब जितनी पावर लगी होती है उस नंबर को उतनी बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको एक्सपोनेंट का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली एक्सपोनेंट में क्या होता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इसमें क्या है कि जो बेस हमने एक्सपोनेंट का समझा, जो इंट्रोडक्शन समझा, उसके आगे क्या है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। मतलब कि ये फॉर्मूले एक तरीके से कह लो कि दीज आर द बेसिक, और यू कैन से द बेस ऑफ द चैप्टर। ओके, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आप चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। कुछ भी नहीं है फिर, मतलब कि मुश्किल से एक्सपोनेंट में 8 या 10 फॉर्मूले हैं, बस वही फॉर्मूले यू हैव टू रिवाइज एंड उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ऐसा लॉ एक्सपोनेंट में ऐसा लॉ यूज हो रहा है जो मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। मतलब कि एक्सपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन में जो लॉ यूज होता है, जिस बेसिस पे एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, वो लॉ इसमें बताया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पावर एम इंटू ए पावर एन, मतलब कि ए एक बेस है, उसकी पावर एम है और उसको ए की पावर एन से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट ये आएगा कि जो बेस अगर सेम है, देखो बेस सेम है ना, ए इज द बेस, एम यहाँ पे पावर है और यहाँ पे एन पावर है, दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है, अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करना होता है एक्सपोनेंट को, तो क्या करते हैं, सीधे सीधे पावर को प्लस कर देते हैं। पावर क्या होगी, जैसे बेस सेम है, बेस हमने एज इट इज बेस लिख लिया ए, और पावर क्या हो गई, m इंटू एन है तो m प्लस एन हो जाएगी। ये होता है प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 है। ओके, दीज बोथ द एक्सपोनेंट्स आर इन मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो बेस सेम है, बेस एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए। ओके, नाउ 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 2 विल बी 3 पावर 5 प्लस 2। पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है, 5 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगी, 3 टू द पावर 5 प्लस 2 इज 7। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट लॉ, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं। एक बार फिर से बता रही हूँ, देखो दो एक्सपोनेंट हैं, एक्सपोनेंट का मतलब है कि दो नंबर है जिन पे पावर लगी हुई है, उनको मल्टीप्लाई में लिखा गया है। मल्टीप्लाई में लिखा गया है तो दोनों का बेस सेम है, मतलब बेस नंबर जो है वो दोनों का सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर 3 है तो 3, 5 है तो 5, जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे है, दोनों बेस नंबर सेम है। उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई में, उनको दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया है, तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेस को एज इट इज लिख के पावर को ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसकी एक्सरसाइज जब करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ क्या होता है, क्वोशिएंट लॉ कह सकते हैं या डिविडेंड लॉ, इसको मतलब जो डिवाइड करने वाला लॉ है ये वो है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि डिवाइड करने वाला लॉ मतलब दो पावर्स वाले नंबर्स को या एक्सपोनेंट वाले नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है। इन सब में ये चीज इसमें मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट लॉ में क्या है, प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट लॉ में क्या है कि बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बेस को एज इट इज लिखते हैं और जो पावर्स होती है उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये देखना है कि अब इसमें इफ करके लिखा, इफ m इज ग्रेटर देन n, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आप मिस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि m इज ग्रेटर देन n, मतलब कि अगर ये वाली पावर बड़ी है इससे, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली पावर बड़ी है तो ए ऊपर रहेगा और ऊपर वाली पावर से नीचे वाले को माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपली समझो इसको। सेकेंडली
सेकेंड जो पॉइंट है इसमें कि a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल्स टू इफ m इज ग्रेटर देन n। अगर n बड़ा है, n मतलब कि जो नीचे वाला है, पहले में क्या था, ऊपर वाला बड़ा था पावर, तो जब ऊपर वाली पावर बड़ा थी तो हम बेस को ऊपर ही लिखे और वहीं पे क्या किया हमने, माइनस कर दिया पावर्स को, जो पावर बड़ी थी उससे छोटी वाली को माइनस कर दिया, मतलब इससे इसको माइनस कर दिया, सिंपल है। अब जब नीचे वाली पावर बड़ी है, ये n बड़ा है, तो फिर क्या करना है उसके लिए, हमें जब नीचे वाली पावर बड़ी है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम बेस लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ ऊपर लिखा था तो यहाँ पे ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब ये वाली पावर बड़ी है तो n माइनस m होगा, मतलब कि ये पावर बड़ी है तो इसमें से ये वाली को माइनस करेंगे। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन लॉ का, बहुत इजी है। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। 2 पावर 17 डिवाइड बाई 2 पावर 7। ओके, तो दोनों का बेस सेम है। कौन सी पावर बड़ी है, 12 वाली पावर बड़ी, मतलब ऊपर वाली पावर बड़ी है, नीचे वाली पावर छोटी है, ठीक है। तो बेस को एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाली पावर से, ऊपर वाली 12 है, उससे माइनस करेंगे नीचे वाली को। 12 माइनस 7 दैट विल बी 2 टू द पावर, अब 12 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा, 5, तो 2 पावर 5 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लॉ यही है, डिवाइड लॉ यही है। क्या क्या लॉ है, सिंपल ये है कि बेस सेम होता है, डिवाइड करते हैं दो एक्सपोनेंट पावर वाले नंबर को, तो क्या होता है, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, यही कॉन्सेप्ट है। बस इसमें ये ध्यान देना है कि कौन सी वाली पावर बड़ी है। अगर ऊपर वाली पावर बड़ी है तो ऊपर ही हम बेस ऊपर ही लिख के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे वाली पावर बड़ी है तो नीचे वाली में से ऊपर को माइनस करेंगे और वो नीचे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका नीचे वाले का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। 2 पावर 6 डिवाइड बाई 2 पावर 13, ठीक है। तो बेस सेम है, एज इट इज लिख लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा ये बेस यहाँ नहीं लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 पावर बड़ी है, मतलब नीचे वाली पावर बड़ी है, तो हमें क्या करना है, तो हमको बेस को 1 अपॉन में करके लिखना है, मतलब नीचे लिखना है 1 अपॉन, और यहाँ पे हो जाएगा बेस सेम है 2, बेस 2 है, पावर 13 माइनस 6, क्योंकि 13 बड़ा था इसलिए 13 में से 6 माइनस किया, तो क्या आ जाएगा 2 पावर 13 में से 6 माइनस करेंगे, 13 माइनस 3 इज 10, 10 माइनस 3 इज 7, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई प्रोडक्ट लॉ, ये हो गया क्वोशिएंट लॉ। प्रोडक्ट लॉ था मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ, क्वोशिएंट लॉ था डिवाइड वाला लॉ। दोनों लॉ क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू पावर लॉ। पावर लॉ क्या होती है, जैसे एक एक्सपोनेंट वाला नंबर है a टू द पावर m, ब्रैकेट में करके बाहर एक दूसरी पावर भी लगी हुई है, यहाँ पे ब्रैकेट में करके दूसरी भी पावर लगी है, तो अब इन दोनों पावर को क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस एज इट इज लिख के और दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एग्जाम्पल है ये 3 पावर 5 ब्रैकेट में 2 पावर 5 ब्रैकेट में होल पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बेस को हम एज इट इज लिखेंगे, पावर क्या हो जाएगी 5 इंटू 2, तो 3 टू द पावर 10, 5 2 जा 10, 3 पावर 10 हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट लॉ हो गया, क्वोशिएंट लॉ हो गया, पावर लॉ हो गया, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जब हम आप पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट की, एक चीज़ और देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक जो बेस होता है अगर वो माइनस में होगा, बेस क्या है माइनस में होगा, और बेस माइनस में है जब, तो इवन ऑड आपको पता होगा, जैसे इवन नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स होते हैं, ऑड इवन नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर ऑड होते हैं, जैसे 2 4 6 8 ये क्या हो गए, इवन नंबर हो गए, और जो 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए 1 3 5 7 ये क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर बेस नेगेटिव है और पावर क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, ऑड नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, जैसे अब इसको नॉर्मली मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, वैसे तो 8 आना चाहिए, मगर ये क्या आएगा -8 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आएगा माइनस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस इसमें यही मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या है कि अगर बेस नेगेटिव है और पावर क्या है ऑड है, तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा, ठीक है।
अब सेकंड इवन वाला देख लेते हैं। अगर बेस नेगेटिव है, बेस नेगेटिव पे ही यह सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। तो अगर बेस नेगेटिव है मतलब माइनस में, देखो -2 है या -3, -5, -14 कुछ भी है, तो माइनस में 2 है बेस और पावर इवन है। अब मतलब 2, 4, 6 वाली है, 2 से डिवाइड होने वाली पावर है इवन नंबर्स। तो अगर इवन पावर है तो क्या करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, वो पॉजिटिव होगा। जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको माइनस साइन नहीं लगाना है, पॉजिटिव होगा। जैसे अब एक बार करके देख लेते हैं, -2 इंटू, इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होगी इसमें। ओके, तो ये हो जाएगा। अब माइनस की चिंता छोड़ दो क्योंकि यहाँ माइनस आने ही है, पावर पॉजिटिव थी तो वहाँ आंसर पॉजिटिव आएगा। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये सारे 3 लॉज थे जो मैंने आपको समझाए। ठीक है, आगे के कुछ लॉ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इतना अगर आप समझ जाओ, इसके बेसिस पे एक्सरसाइज थोड़ी सी लगाने की कोशिश करोगे तो आगे आपको तभी समझ में आएगा। क्योंकि आगे के जो लॉज हैं वो इसी के बेसिस पे हैं, और थोड़े से इसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ये आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट जो 4-5 लॉ है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।